मार्क्स का जो है टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको कम से कम जो है 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पहले भी एक प्रोवाइड किए हैं 50 क्वेश्चन का, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। आपको 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत इज माई होम इज रिटन बाय डैश। तो राइट आंसर को ऑप्शन में बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो राइट आंसर को ऑप्शन में सी 37 ईयर्स ओल्ड। तो वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, तो 37 ईयर्स ओल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज रिटन बाय डैश। तो राइट आंसर जो ऑप्शन में बी जॉन डोने। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डोने के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जॉन डोने थिंक्स दैट दिस इज सर्टेन। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए डेथ इज सर्टेन। तो जॉन डोने जो है थिंक्स कर सोचते हैं कि दैट इज सर्टेन, तो डेथ इज सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बेंजेल लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश। तो राइट आंसर जो ऑप्शन में सी 14 ईयर्स। तो बेंजेल जो है वो लेफ्ट करता है, स्कूल से छोड़ता है कितने एज में, तो 14 के एज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी 14। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जॉनसन वाज ए पुअर डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फार्मर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी फार्मर। तो जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। अगर आप लोग बुक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आसानी से याद होगा। अब एक क्वेश्चन में 7 कहता है, द आर्टिस्ट इज ए डैश। तो द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो राइट आंसर जो ऑप्शन में बी 1967। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे कब, तो 1967 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम डैश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए मिनिस्टर्स। तो नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, यानी नानू काका जो थे वो दिल्ली से आ रहे थे किससे मिलने के लिए, तो मिनिस्टर से मिलने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्टर्स। अब एक क्वेश्चन में 10 कहता है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधा कृष्णन। तो डॉक्टर राधा कृष्णन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कहता है डैश वाज द रोल मॉडल, यानी रोल मॉडल कौन थे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। अब एक क्वेश्चन में 11 कहता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए द यूएसए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पूरी तरह से याद रखना है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो द यूएसए से बिलोंग्स करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, साइबी रीड्स एट दैश स्कूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्कूल। तो साइबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाय डैश। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए कमला दास। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कमला दास इज एन डैश पोएटिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इंडियन पोएटिस। तो कमला दास जो है कौन से पोएटिस है, तो इंडियन पोएटिस है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए मैकेबिटी। तो मैकेबिटी इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। क्वेश्चन में 16 कहता है, द डॉग रेन डैश द रोड। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए अक्रॉस द रोड। द डॉग रेन अक्रॉस द रोड, यानी जो कुत्ता जो है वो क्या करता है, आर पार करता है रोड को। यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगा वो क्या होगा, अक्रॉस। तो द डॉग रेन अक्रॉस द रोड। अब क्वेश्चन में 17 कहता है, द मैन डाइड डैश फीवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन में ऑफ फीवर। तो द मैन डाइड ऑफ फीवर। तो देखो कोई भी फीवर बीमारी या किसी भी बीमारी रहता है तो डाइड और फीवर इस टाइप का अगर बीमारी से पहले प्रीपोजिशन जो है ऑफ का यूज होता है, ठीक है। तो द मैन डाइड ऑफ फीवर। अब क्वेश्चन में 18 कहता है, वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई डैश इवनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन में बाय इवनिंग। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई
बाय इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इन इवनिंग नहीं होगा, यहाँ पर रिप्लाई का उस बात कर रहा है, तो इस देखो कहता है वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई डैश इवनिंग, तो क्या होगा बाय इवनिंग, यहाँ पर इन इवनिंग नहीं होगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जैसे हम उत्तर की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस टाइप की जब भी सेंटेंस रहेगा तो इवनिंग से पहले बाय का यूज होगा, यहाँ पर इन का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई बाय इवनिंग। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 19 कहता है सी इज डैश आवर लेट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा एन आवर लेट। अब सी इज डैश आवर लेट, तो एन आवर लेट। आवर कैसे होता है, आवर यानी ओ और आवर होता है, यानी ओ जो शुरू में ओ और ए पहले भी बता चुके हैं, ये जब भी रहता है तो उसमें एन लगता है और बाकी सब में ए लगता है, तो सी इज एन आवर लेट। अब क्वेश्चन में 20 कहता है आई हैव डैश 1 रुपीज नोट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 1 रुपीज नोट। अब देखो वन कैसे, तो वो से आता है, ना ही इसमें ओ में आ रहा है ना ही ये ए में आ रहा है, तो ये वो आ रहा है जो कि इस दोनों से बाहर है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। तो आई हैव ए 1 रुपीज नोट। क्वेश्चन में 21 कहता है स्टार्स डैश एट नाइट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी साइन एट नाइट, स्टार्स साइन एट नाइट। अब देखो यहाँ स्टार्स है, तो स्टार्स ये मतलब क्या, बहुत सारे स्टार्स है, तो इसलिए यहाँ पर V1 का यूज हुआ। और जब भी बात होगा स्टार यानी सिर्फ एक स्टार की बात रहेगा, तब वहाँ पर आपको V5 का यूज करना है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग को अच्छी तरह से यहाँ याद रखना है, जब भी स्टार रहेगा तो आपको V5 का यूज करना है, और स्टार्स रहेगा तो आपको V1 का यूज करना है। तो स्टार्स डैश एट नाइट, तो साइन एट नाइट। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 22 कहता है सी डैश स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सैंग, तो सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस में आपको यस्टरडे मिल रहा है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि बीता हुआ कल की बात हो रहा है, तो आपको सब जानते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 इसमें लगेगा, तो क्या होगा, तो सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। अब एक क्वेश्चन में 23 कहता है सी हैड रिटन अ लेटर चेंज इनटू पेसिव वॉइस, इसका जो है आपको पेसिव वॉइस बनाना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है। सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर से शुरुआत होगा, ए लेटर। और इसमें जो है हैड है, यहाँ पर जो है हैड है ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ हैड हो गया। अब देखो जब भी पेसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगता है, बिन लगता है, हैज, यहाँ पर हैड है, या आपको वहाँ पर हैज भी मिल सकता है या हैव भी, आपको ये तीनों में से कोई आपको एग्जाम में एक दे देगा। तो ये तीनों के बाद अगर पेसिव बनाते हैं तो आपको बिन का यूज होता है, तो बिन लग गया, यहाँ पर बिन हो गया। उसके बाद V3 लगता है, तो यहाँ पर V3 लगा है रिटन, तो यहाँ पर आपको रिटन ही रहने देना है, रिटन हो गया। और पेसिव वॉइस में क्या लगता है, बाय लगता है, तो यहाँ पर बाय लग गया। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट सी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। आई होप आप लोग को समझ आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 24 कहता है आर यू रीडिंग ए बुक चेंज इनटू पेसिव वॉइस, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन में बी इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू। अब देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो है ये क्वेश्चन वाला वॉइस है, ठीक है। तो आर्ट से शुरू है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका पेसिव वॉइस बनाना है। अब तो कोई इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, आपको सिंपल नहीं, यही आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो क्वेश्चन वाला है तो आंसर भी होगा जो क्वेश्चन में ही होगा। तो यहाँ पर देख लें, तो ऑप्शन नंबर ये तो यहाँ से डायरेक्ट गलत हो चुका है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, ए बुक है, सॉरी सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट ए बुक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक से शुरुआत हो जाएगा, तो ए बुक हो गया। उसके बाद जो ए बुक के साथ जो है कौन सा वर्ब यूज होगा, तो इज ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, तो यहाँ पर इज हो गया यूज। अब देखो यहाँ पर क्या है, रीडिंग यानी बिफोर दैट, बिफोर दिया रहेगा तो उससे पहले आपको बीइंग लगाना है, तो बीइंग लग गया। अब देखो रीडिंग है यानी बिफोर है, अब इसका V3 क्या होगा, रीड, रीड का V3 रीडी होता है, तो यहाँ पर रीड हो गया। और पेसिव वॉइस में क्या होता है, बाय लगता है, तो बाय लग गया। और जो सब्जेक्ट यू था यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 का था चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो है कौन सा स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन में सी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर राइट आंसर है। तो GOVERNMENT होता है, आप लोग उसी तरह से देख लीजिए, गवर्नमेंट होता है कैसे, GOVERNMENT होता है। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 26 कहता है द सोल्जर इज ए डैश पोयम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी वार पोयम। तो द सोल्जर इज ए डैश पोयम, तो वार पोयम।
अब एक क्वेश्चन में 27 कहता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी इंडियन सिविलाइजेशन। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इंडियन सिविलाइजेशन के जो लेखक कौन है, महात्मा गांधी है, ये भी आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी जो है, उनका जो आत्मकथा जो है वो कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 28 कहता है द अर्थ इज रिटन बाय डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी एच ई वेट्स। तो द अर्थ इज रिटन बाय एच ई वेट्स। क्वेश्चन में 29 कहता है साइबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी जैपनीज बॉय। तो साइबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, तो जैपनीज बॉय। और यहाँ पर एक और बात आपको याद रखना है, साइबी जो है वो कितना बरस कलर का है, तो 12 इयर्स। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो साइबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, तो जैपनीज बॉय। अब एक क्वेश्चन में 30 कहता है द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिग्या नोया। तो द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सिग्या नोया। और द आर्टिस्ट जो है वो क्या है, तो ये शॉर्ट स्टोरी है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 31 कहता है इट इज डैश नाउ, इट इज रेनिंग नाउ। इट इज डैश नाउ, तो इट इज रेनिंग। अब देखो इट इज यानी इज एम आर के बाद आपको बिफोर का यूज होता है आपको टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार। और आपको ये इस थ्रू भी आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। और अगर आपको सेंटेंस में नाउ मिलेगा तो आपको यही फॉर्मूला, यही स्ट्रक्चर पर आपको एग्जाम में आंसर देना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में आपको इस स्ट्रक्चर पे आपको पुट कर देना है। ठीक है, क्या करना है, जब भी आपको सेंटेंस में नाउ रहेगा तो आपको ये स्ट्रक्चर चूज करना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इट इज रेनिंग ना होगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन में 32 कहता है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू यानी कौन जाने जाते थे, कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से, तो महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। अब एक क्वेश्चन में 33 कहता है द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बर्ड। तो द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ये पंक्ति है। और ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपको पूछ दिया जाता है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये पंक्ति लिया गया है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बर्ड। ये जो पंक्ति है डायरेक्ट यहाँ होता है द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट। जो दिमाग जो है क्या है, बेचैन पंछी है। द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट, ये जितना पाता है ये उतना चाहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 34 कहता है डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी नानू काका। तो डैश वाज कमिंग, कौन आ रहे थे टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, तो नरेटर्स फैमिली से मिलने के लिए कौन आ रहे थे, तो नानू काका। राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी नानू काका। तो नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। क्वेश्चन में 35 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1897 में हुआ था हैदराबाद में। ये भी आपको याद रखना है, हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1897 में। बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये किसके लेखक हैं, तो भारत इज माई होम, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 36 का दैट सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। भारत जो है वो मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है वो क्या है, मेरे परिवार हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से ये इसे याद रखना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। क्वेश्चन में 37 कहता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोयम बाय कमला दास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोयम बाय कमला दास, तो ऑटोबायोग्राफिकल। उसके बाद एक क्वेश्चन में 38 कहता है मैकेविटी इज कॉल्ड डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में द हिडन पॉ। मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। अब एक क्वेश्चन में 39 कहता है ए पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज ए सोनेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी
14 लाइन्स। तो देखो ये जो सोनेट होता है वो कितने पंक्ति का होता है, तो 14 पंक्ति का होता है। ठीक है, तो ये पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज ए सोनेट, तो 14 लाइन्स। ठीक है, 14 पंक्ति का होता है सोनेट। अब ये क्वेश्चन में 40 कहता है आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव ए ड्रीम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द यूएसए। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू द यूएसए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है आई वॉज डैश बेड व्हेन ही फाउंड मी। आई वॉज ऑन द बेड, ऑन बेड होगा। ठीक है, आई वॉज ऑन बेड व्हेन ही फाउंड मी। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 43 कहता है ही केम डैश 4 o'clock। तो ही केम एट 4 o'clock। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एट 4 o'clock। अब देखो 4 o'clock है, आपको यहाँ पर एग्जाम में 5 o'clock, 6 o'clock, 7 कुछ भी आपको एग्जाम में दे देगा, तो उसके पहले जो है आपको प्रीपोजिशन जो करेक्ट होगा वो एट का यूज होगा। तो ही केम एट 4 o'clock। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी, तो आपको चूज करना है एट। तो ही केम एट 4 o'clock। अब एक क्वेश्चन में 44 कहता है मोदी हैज़ बीन वर्किंग डैश जनवरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, सिंस जनवरी। तो मोदी हैज़ बीन वर्किंग सिंस जनवरी। अब देखो सिंस जनवरी है, ठीक है, यहाँ पर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च कुछ भी आपको यहाँ पर मंथ देगा रहेगा। उससे पहले आपको जो वर्ब जो यहाँ पर सिंस या फॉर आपको यूज़ करने देगा, वहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो वहाँ पर आपको सिंस यूज करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, सिंस। तो मोदी हैज़ बीन वर्किंग सिंस जनवरी। क्वेश्चन में 45 कहता है ही इज डैश यूरोपियन। तो ही इज ए यूरोपियन। राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए, यूरोपियन। अब देखो यूरोपियन कैसे यू से शुरू होता है, पहले ही आपको बता दिए ओ और ए रहेगा, तभी उसमें क्या लगेगा, ए एन लगेगा, और बाकी सब में क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ही इज ए यूरोपियन होगा। क्वेश्चन में 46 कहता है आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, द टॉलेस्ट बॉय हेयर। तो आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर। अब देखो टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो होता है वो क्या लगता है, वहाँ पर दा लगता है। और आपको इतना बात आपको अगर याद रख सकते हैं, और आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं जिसके अंत में क्या हो, ई एस टी हो। जैसे टॉलेस्ट में कैसे होता है, टी ए डबल एल ई एस टी होता है, अंत में क्या आ रहा है, ई एस टी आ रहा है। तो जिसके अंत में ई एस टी लगा रहेगा तो उससे पहले आपको दा लगाना है। इतना सा आपको बात याद रखना है, ठीक है। तो आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, द टॉलेस्ट बॉय हेयर। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 47 कहता है ही इज डैश टूडे। तो ही इज कमिंग टूडे। राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, कमिंग। अब देखो टूडे है, तो टुडे के लिए किसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको यूज़ करना है। और आपको सिंपल सा भी है, आप लोग अगर स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो आप लोग जानते ही इज एम आर के बाद क्या लगता है, इज एम आर अगर है तो उसके बाद क्या लगता है, वी4 ही लगता है। इस तरह भी आप लोग करेक्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इज है तो इज एम आर के बाद क्या लगेगा, तो वी4 लगता है। तो ही इज कमिंग टूडे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है आई कैन हेल्प यू चेंज इनटू पेसिव वॉइस। तो इसको आपको पेसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पेसिव वॉइस जो होगा यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। अब देखो ये आसान सा पेसिव वॉइस इसको बनाना है। अब देखो आसान सा ये भी क्वेश्चन दिया है। देखो सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट यू है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट क्या, यू का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रह जाएगा, तो यू हो गया। और यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब कैन है, तो यहाँ पर कैन हो गया। और जब भी पेसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगता है, बी लगता है। देखो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है उसके बाद क्या लगता है, बी। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सब रहेगा। और अगर आपको पेसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके बाद क्या लगेगा, तो बी लगता है, तो बी लग गया। और यहाँ पर वर्ब जो है, यहाँ पर वर्ब क्या है, हेल्प है। तो इसका जो है भीतरी क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा, तो हेल्प्ड हो गया। और पेसिव वॉइस में क्या होता है, बाय लगता है, तो यहाँ पर बाय लग गया। और आई जो है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन में 49 कहता है ही हेल्प्ड मी चेंज इनटू पेसिव वॉइस। इसका पेसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, ही हेल्प्ड मी, तो यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो क्या है, सही सब्जेक्ट हो गया और हेल्प भी टू हो गया और ऑब्जेक्ट मी है। जब भी ऐसा रहे और इसको आपको पेसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। ये आपको स्ट्रक्चर याद करेंगे तो कर सकते हैं, वाज वेयर प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का जो है वहाँ पर लास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर चूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी टू है और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी को क्या होगा, आई बनाएंगे। तो यहाँ पर सभी जगह देख सकते हैं आई दिया है एबीसीडी में, सिर्फ एक डी में ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ से डी डायरेक्ट गलत हो चुका है। अब है आई के बाद क्या लगेगा, वाज या वेयर लगता है। जब भी ऐसा सेंटेंस मिले सब्जेक्ट प्लस बी टू, तो क्या लगेगा, वाज। आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो सभी जगह यहाँ पर वाज है, ठीक है, वाज मिल गया। उसके बाद क्या लगता है, भीतरी लगता है, हेल्प्ड है। तो हेल्प का हेल्प्ड जो है इसका भीतरी क्या होता है, हेल्प्ड होता है। तो हेल्प्ड लग गया, तो यहाँ पर सभी जगह हेल्प्ड है। उसके बाद क्या लगता है, पेसिव वॉइस में बाय लगता है। तो यहाँ पर बाय इसमें है, तो यहाँ पर बाय हो गया। और उसके बाद जो है ही का क्या होगा, हिम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। सिर्फ कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट जो है मी, सॉरी सब्जेक्ट जो ही है और ऑब्जेक्ट मी है, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो गया। और बी टू लगा है तो वाज लगेगा, तो आई के साथ वाज लग गया। और हेल्प्ड है, इसका भीतरी क्या होगा, हेल्प्ड होता है, तो हेल्प्ड हो गया। और पेसिव वॉइस में क्या लगता है, बाय लगता है, तो यहाँ पर बाय हो गया। और जो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। अब एक क्वेश्चन नंबर 50 करता है स्पेलिंग टेस्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो है कौन सा स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। देखो बिलीव जो होता है वो कैसे होता है, BELIEV होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलीव। तो चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड में जो है कौन सा स्पेलिंग सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो बिलीव आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, BELIEV। आई होप आप लोग